किसी रेस्टोरेंट एंड होटल के लिए एक आउटलेट की हायरार्की क्या होनी चाहिए। शेफ दीपक आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें पूरा हमने एक चैनल बनाया हुआ है जो कि एक हायरार्की के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो कुछ हमने इस तरीके से बनाया हुआ है, जैसे एक आउटलेट की हायरार्की होती है तो इसमें हमारे दो पार्ट होते हैं रेस्टोरेंट साइड में। एक होता है F&B सर्विस एंड दूसरा होता है बैक ऑफ द हाउस, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन और किचन, जहाँ पे हमारी सारी प्रोडक्शन होती है। तो F&B सर्विस में हमारा आते हैं मैनेजर से लेके क्लीनर हाउस कीपिंग तक। तो हम स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर। रेस्टोरेंट मैनेजर हमारा जॉब करता है, टीम को लीड करता है, एंटायर आउटलेट को लीड करता है। जिसमें हमारे बैंक्वेट है तो बैंक्वेट का मैनेजर हमारा आएंगे, जिसमें बैंक्वेट और कैटरिंग अगर हमारी है, कैटरिंग मैनेजर हो गए, साथ में हमारे रेस्टोरेंट मैनेजर एंड स्टोर मैनेजर। तीनों मैनेजर हमारे रेस्टोरेंट मैनेजर के रिपोर्ट करते हैं। हमारे बैंक्वेट मैनेजर के अंडर में बैंक्वेट मैनेजर या कैटरिंग मैनेजर, फिर उनको रिपोर्ट देंगे हमारे बैंक्वेट में सीनियर कैप्टन, फिर बैंक्वेट कैप्टन, देन बैंक्वेट में सीनियर स्टीवर्ड होते हैं हमारे। तो इस तरीके से हमारे एक चैनल रेडी होता है बैंक्वेट एंड कैटरिंग के लिए। हमारा रेस्टोरेंट मैनेजर हो गया। रेस्टोरेंट मैनेजर में हमारा रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं और उनको रिपोर्ट करते हैं हमारे असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। फिर हमारा फ्लोर शिफ्ट मैनेजर हो गया। इस तरीके से हमारे ट्रेनी से लेकर हाउस कीपिंग तक पूरा एक चैनल रेस्टोरेंट मैनेजर के अंडर में होता है। सेम ऐसी चीज़ हमारे भी स्टोर मैनेजर के अंडर में होता है। वो हमारे सारे स्टोर को मैनेज करते हैं, सारे असिस्टेंट से लेकर मैनेजर तक। फिर हम आ जाते हैं किचन, बैक ऑफ द हाउस किचन। किचन में हमारा एक हेड शेफ होता है, जिसको हम कहीं पे शेफ द कुजीन और एग्जीक्यूटिव शेफ के नाम से भी जानते हैं। और फिर हमारा जिसका रोल होता है पूरे एंटायर किचन को और किचन से बाहर आउटडोर कैटरिंग जो होगी उसको भी मैनेज करना होता है। इनके अंडर में हमारे सूश शेफ आते हैं। सूश शेफ का मतलब होता है एक ऑलराउंडर शेफ जो सारी किचन को मैनेज करे, जिसमें कि मल्टीपल हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, बेकरी, स्वीट, इंडियन करी, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, तंदूर एंड अदर भी हो सकता है, जैसे कहीं पे जैपनीज़ हैं या मैक्सिकन है, कुजीन कोई भी हो सकती है। तो सेगमेंट सेम ही रहेगा, शू शेफ इनको हैंडल करेंगे। और फिर उनके अंडर में आते हैं हमारे CDP जो डिपार्टमेंट होते हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट हैं सारे। इनके अंडर में आते हैं CDP। CDP मीन्स शेफ द पार्टी, जो हमारे पूरे सेक्शन को लीड करते हैं। जैसे अगर बेकरी के CDP हैं तो वो बेकरी के डिपार्टमेंट को लीड करेंगे, जिसमें हॉट एंड कोल्ड जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, मोस्टली तो ये दो डिपार्टमेंट होते हैं, तो इनको ये मैनेज करेंगे। फिर इनके अंडर में DCDP, डेमी शेफ द पार्टी, कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3 एंड देन उनके असिस्टेंट जो ट्रेनी आते हैं ये हमारे आएंगे। सेम चीज़ हमारी स्वीट में होगी, इंडियन हो गया, इंडियन करी, साउथ इंडियन, और इस तरीके से हम एक हायरार्की बनाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है एक अच्छे ऑपरेशन और स्मूथ ऑपरेशन के लिए। फिर अगर हम कहीं पे सपोर्ट टीम रखते हैं, जैसे हमने एजेंसी या किसी फ्रेंचाइजर के थ्रू अगर हमने अपनी फ्रेंचाइजी ओपन कर रखी, या आजकल कंसल्टेंसी बेसिस पे, या अभी कंसल्टेंसी भी अपग्रेड हो गई है, जिस तरीके से हम बोले तो एक सपोर्ट टीम रखते हैं कि एक बहुत अच्छे शेफ़, या जैसे हम खुद भी करते हैं, बहुत सारे आउटलेट को हम लीड कर रहे हैं अभी और उनको सपोर्ट टीम दे रहे हैं, तो इनमें हमारा सपोर्ट टीम आ जाएगी। पूरी सपोर्ट स्टाफ होता है, जैसे कॉर्पोरेट शेफ, कॉर्पोरेट GM एंड सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग से लेकर सारी चीज़ें हम इनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरीके हमारी एक एजेंसी होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी कि कैसे हम एक आउटलेट की हायरार्की को मैनेज करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली इंडियन हॉस्पिटैलिटी में देखा जाता है कि चैनल के थ्रू चीज़ें जा नहीं पाती हैं।
मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि हाँ एक मैनेजर रख रहे हैं हम, तो मैनेजर के क्या वर्क होने चाहिए, उनको किस तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे, जो हम आगे वीडियोज़ में आपको बताते रहेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक हेड शेफ का क्या वर्क होता है, वो क्या रिपोर्ट्स होते हैं, वो किसको रिपोर्ट्स करेंगे आगे, एक सीडीपी है उसका क्या वर्क होता है, तो उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये एक पूरा सेशन चलेगा हमारा। और ये हमारी स्टार्टिंग है हायरार्की से रिलेटेड। इसका हम आपको पूरा एक सेशन आगे चल के वन बाय वन इसको कंप्लीट करेंगे, जो हमारा प्रोफाइल में आएगा। ठीक है जी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।